हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेन एकेडमी। मेरे चैनल पर रियल फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं, जिसमें मेरे द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है और मैं आपसे टेलर की ऑल अपडेट डिस्कस करती हूँ समय समय पर। तो आज की क्लास है, तो चलिए आइए क्लास में आ जाइए। आज की क्लास है हमारी मैथ की। मैथ का हमारा 7 चैप्टर चल रहा है और उसमें जो है हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो 16, 17, 18 और 19 के एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने जो है सारा बेसिक समझाया था और फिर जो 21 की क्लास जो थी उसमें मैंने वो क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिया था। आज जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट कि हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में हमारा जो है 7 चैप्टर है और 22 हमारी क्लास है। 7 चैप्टर रहेगा और 22 क्लास होगी, हमारी क्लास होगी 20। और इससे पहले की वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके लिए और अपने नोट्स भी साथ ही साथ बनाते हुए चलिए, ताकि पेपरों के टाइम पे आपके लिए ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकें। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी आपके और फ्रेंड हों या आपका कॉलेज ग्रुप हो उनमें से हमें शेयर कर दीजिए, ताकि उन और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो से अच्छी लगती हो, हेल्प होती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सन 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया। क्या है? एक संख्या के दोगुने एक संख्या के दुगने घटाने पर हमें 47 प्राप्त होता है, तो प्राप्त संख्या बताओ। मतलब एक संख्या के दुगने घटाने पर हमें 47 प्राप्त होता है, 46 प्राप्त होता है, 46 प्राप्त होता है, तो प्राप्त संख्या बताओ। हमें इसमें प्राप्त संख्या निकालनी है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, माना कि एक संख्या बराबर x है। माना कि एक संख्या x है और प्रश्नानुसार दुगना घटाने पर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रश्नानुसार दुगना, तो यहाँ पे जो है बराबर 2 × x, मतलब हम जो है इंटू x है, तो हम क्या करेंगे? इसकी गुणा कर देंगे, 2 से x की गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमारा एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाए 2x - 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन है और यहाँ पे क्या कहा था? 40 प्राप्त है। हमें कितना है? 40 प्राप्त है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2x = इसका 20 का हम यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे। 20 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हमें ये इधर माइनस का है, तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 20 होने के बाद हम क्या करेंगे? इसे इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसे जो है हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 66 आ जाएगा और x इधर आ जाएगा और 2 अपॉन में चला जाएगा, 66/2। अब इसे काट देंगे तो कितना होगा? 2 3 6 और 2 3 6, यानी कि हमारा प्राप्त संख्या कितनी होगी? हमें प्राप्त संख्या जो है 33 प्राप्त होगी। कितनी? x की जो है हमें 33 संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, कितनी? 33 संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ये हमारी 33 संख्या हमें प्राप्त होगी। इसमें क्या है? तो हमें 20 का हमने पक्षांतर किया है। ठीक है, पक्षांतर करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो गई, यानी 33 संख्या हमारी निकल के आ गई। हमारी कितनी? 33 संख्या जो है हमारी निकल के आ गई है। यहाँ पे हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे इसमें में क्या कहा है? आर्यन की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। आर्यन की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है और यदि आर्यन की वर्तमान आयु 28 हो तो श्याम की वर्तमान आयु बताओ। जैसे आर्यन की आयु जो है जो आर्यन की आयु है इस टाइम पे, उसमें श्याम की तो जो है श्याम
से 5 वर्ष अधिक है, श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो आर्यन की, यदि आर्यन की वर्तमान आयु 28 है तो श्याम की जो है आयु कितनी होगी, उम्र बताओ। यहाँ हमें निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माना कि श्याम की आयु बराबर आयु बराबर एक्स है, और यहाँ पे क्या कहा है, आर्यन की, माना कि श्याम की आयु है एक्स और आर्यन की आयु कितनी है, आर्यन की आयु बराबर है कितनी, यहाँ पे कहा था आर्यन की आयु श्याम से 5 वर्ष, यानी कि x + 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष अधिक है तो हम ये जो 5 है इसमें ऐड कर देंगे। तो और आर्यन की वर्तमान आयु कितनी बताई है इन्होंने, आर्यन की वर्तमान आयु बताई है 28, वर्तमान आयु बताई हुई है इन्होंने 28, कितनी बताई हुई है, 28 वर्ष, ठीक है, 28 वर्ष। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे, पहले हम इनकी सबकी इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या है इक्वेशन हमारी, पहले ही बन जाएगी x, यहाँ पे ये x था तो हमारी पहली इक्वेशन होगी x + 5 इंटू 28 अब हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो है करें कि हमारा, यहाँ पे कहा था कि 5 वर्ष बाद, तो यानी कि हम यहाँ पे लिया 5 का, यहाँ पे जो है हम पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये 5 जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो हमारा ये निकल के आ जाएगी, यानी कि आर्यन की वर्तमान आयु हमारी निकल के आ जाएगी, श्याम की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी, श्याम की आयु बराबर x, आयु बराबर 23 वर्ष, कितनी होगी, तो इसमें कहा ही था कि आर्यन की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यदि आर्यन की आयु 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो श्याम की वर्तमान आयु जो है 23 वर्ष होगी, 23 वर्ष होगी। और यहाँ पे जो है 5 का पक्षांतर करने पर, यानी कि 5 का पक्षांतर करने पर श्याम की आयु 23 वर्ष आएगी, 23 वर्ष प्राप्त होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे पूछा था तो मैंने ये सॉल्व किया हुआ है कि आर्यन की आयु श्याम की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यदि आर्यन की वर्तमान आयु 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, तो माना कि श्याम की आयु x है, यहाँ पे ये जो है 23 जो निकल के आई बाद में, ये यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे। तो पहले x हमने माना कि श्याम की आयु, ये गलत है, श्याम की आयु है x है, और आर्यन की आयु बराबर x और 5 वर्ष अधिक है, यानी कि प्लस हो, ये अधिक बताया ना, तो 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो यानी प्लस का ही हो जाएगी। आर्यन की वर्तमान आयु कितनी है, 28 वर्ष है, यहाँ पे आर्यन की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी, 28 वर्ष, और यहाँ पे जो है जब ये हमारी इक्वेशन हो गई, यानी कि x + 5, ये नहीं है, x + 5, और फिर यहाँ पे 28 आ गया, इंटू 28 हो गया। अब हमने इसका 5 का पक्षांतर किया, यहाँ पे जैसे ये देखिए 5 का हमने यहाँ पे पक्षांतर कर लिया, तो हमारा आ गया 23। यहाँ पे जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ये प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 से 5 जाएंगे तो 23 रहेगा, ये हमारी निकल के आ जाएगी, यानी कि श्याम की वर्तमान आयु 23 वर्ष निकल के आ जाएगी। कितनी, 23 वर्ष निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए, जैसे श्याम की 28 वर्ष निकल के आ गई है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही हमारा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी 2020 के पेपर में आया था। क्या आया था, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। मतलब किसी भी संख्या में 5 जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। क्या कहा था क्वेश्चन में, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर हमें प्राप्त संख्या 15 होती है, तो वह संख्या बताओ, कि जो संख्या, कौन सी संख्या है जिसमें हमने 5 जोड़ा तो हमें 15 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे माना क्या संख्या, माना संख्या x है,
संख्या बराबर x, ठीक है, वो संख्या हमने मान ली कि x थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, और क्या जोड़ने पर कौन सी संख्या जोड़ी हमने, उसमें जोड़ना को कितनी जोड़ना है, हमें जोड़ना क्या है 5, तो यानी कि 5x + 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारी सबसे पहले ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी 5 + x + 5 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। ये हमारी ये पूरी इक्वेशन बन गई, ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसमें इसमें कहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी गई है जो 15 निकल के प्राप्त हुई है। तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसका 5 का हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। जब हम 5 का पक्षांतर कर देंगे तो x इधर रह जाएगा, और ये प्लस का है तो ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगी वह संख्या, कौन सी प्राप्त हो जाएगी हमारी, ये 10 संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बस इतना छोटे से पिद्दू से सवाल होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ पे मैथ ना पता होने के कारण, रिवीजन ना सही से होने के कारण हम वे क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। तो इस वजह से हमारे ये नंबर कटते हैं। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के। ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आया था सन 2020 के पेपर में। तो ये हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस 5 का पक्षांतर कर देंगे हम यहाँ पर, करने पर 5 का पक्षांतर करने पर हमारी प्राप्त संख्या हो जाएगी, हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी 10। तो हम जब 10 में 5 जोड़ देंगे तो हमारी 15 संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने सॉल्व किया हुआ है, माना कि x है संख्या, क्या है x संख्या है, तो हमने यहाँ पे x प्लस और 5 जोड़ना था, तो x + 5 हो गया। फिर हमने ये 5 का यहाँ पे जो है 5 का यहाँ पे पक्षांतर किया वैसे, तो x = 15 - 5 आ गया। तो हमारी ये संख्या हमें निकल के आ गई। यहाँ पे हमने ये लिखना भी आप लोगों को पेपरों में पड़ेगा कि कौन सी संख्या का आप पक्षांतर कर रहे हैं और पक्षांतर करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे 5 का हम पक्षांतर करने पर, हमें 5 का पक्षांतर करने पर हमारी संख्या प्राप्त हुई है, कौन सी, x = 10। ये हमारा निकल के आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 20 में ही पूछा, 20 के पेपर में आया है, 5 पुस्तकों का मूल्य 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। मतलब 5 जो पुस्तकें हैं उनका मूल्य जो है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। एक पुस्तक का मूल्य बताओ, तो एक पुस्तक का मूल्य बताओ क्या होगा। चलिए देखते हैं। माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x है, ठीक है, कितना है, एक पुस्तक का, हमने जब हमें संख्या नहीं मालूम है कि वह संख्या कितनी है तो हम उसे x मान लेते हैं, तो 5 और 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 5 का पुस्तक का मूल्य बराबर आ जाएगा यहाँ पे, 5 पुस्तक का मूल्य बराबर 5x × 7, यानी कि जो है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की 7 से गुणा कर देंगे, 5 की 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35, 7 × 5 = 35, यानी कि 5 की 7 से हमने गुणा की तो आ गया 35। तो यहाँ पे अब आ गया 7 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर है 7 × 7, यानी कि × 7 तो कितना होगा 49, 7 × 49 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 × 49, यहाँ पे 35। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे हम बना लेंगे इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 5x, जैसे जो है कितनी थी 5x = 7x हो जाएगा। अब इसमें जो है 5x = 7x, और क्या था 14 रुपये कम था, क्या है 14 रुपये कम है, तो हम ये माइनस का कर देंगे 14, यहाँ पे माइनस का, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब माइनस का 14 जब हम कम कर देंगे तो यहाँ पे होगा हमारा, अब इसका हम जो है, अब यहाँ पे हम 5 का पक्षांतर कर लेंगे, 5 का जो है हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो हमारा, और ये 14 इधर चला जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे ये 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा ये माइनस में पहुँच जाएगा। अब 7 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2x, कितना बचेगा 2x बचेगा, यहाँ पे 2x जो है, अब इसे यहाँ पे 2x बचा है, अब इसकी गुणा, इसे हम काट लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 7, कि जब हम इसे काटेंगे 2 से तो 7 × 14, यानी कि x इधर आ जाएगा और
14/2 हो जाएगा। तो बचेगा 7 दूनी 2, 2 सती 14, यानी कि हमारा कितना मूल्य एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? एक कॉपी का मूल्य होगा 7 दूनी 14, यानी कि 7 रुपये। एक पुस्तक का मूल्य एक पुस्तक का मूल्य होगा 7 रुपये। एक पुस्तक का मूल्य बराबर 7 रुपये। कितना होगा? 7 रुपये। ये निकल के हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे किया पहले, माना कि एक पुस्तक का मूल्य है x, फिर यहाँ पे मान देखा 5 पुस्तकों का मूल्य है 5x, और यहाँ पे जो है 7 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 7 पुस्तकों का मूल्य है 5 पुस्तकों का, हम इसे 7 से गुणा कर देंगे, 7 पचे 35, यानी कि 35 आ जाएगा। और वही 7 का होगा, 7 पुस्तकों का मूल्य होगा 49। अब यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन हमने बना ली, यहाँ पे जो है हमने इनकी इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे उसमें से 7 में से जो 7 पुस्तकें थी उनमें से 14 रुपये कम था, तो 14 रुपये कम था, कम का मतलब माइनस का था, तो हमने यहाँ पे माइनस, ये 14 जो थे वो माइनस के कर दिए, यहाँ पे 14 जो है वो माइनस के हो गए। अब यहाँ पे 5 का हमने पक्षांतर किया, जब 5 का पक्षांतर करने पर हमारा ये यहाँ से 7 से 5 जाएगा, 2 आया, 2x रह गया। अब इसे काट लिया, ये 2x इधर आ गया, और ये 2 अपॉन में आ गया, 14/2 हो गया। इसे काटा तो हमारा एक पुस्तक का मूल्य कितना निकल के आ गया? एक पुस्तक का मूल्य है 7 रुपये। कितना है? 7 रुपये। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ भी वही चीज़ सॉल्व करके बताइए आप लोगों को। एक माना कि एक पुस्तक का मूल्य है x, 5 पुस्तकों का मूल्य है x, 5x, 7 पुस्तकों का मूल्य है 7x, ठीक है, 7x। अब यहाँ पे हमारी ये पूरी इक्वेशन बन गई। अब इसमें से कम कितना था? 14 रुपये, तो हमने ये माइनस में लिख लिए। अब यहाँ पे ये 14 जो है वो इधर आ गए, तो 14x = 5x माइनस 5 का हमने पक्षांतर किया, जब यहाँ पे 5 का हमने पक्षांतर किया तो आ गया हमारा, ये इधर प्लस का था तो ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का आ गया, तो यहाँ बचे 2x। अब 14, इससे 2 से हमने 14 को काट दिया, तो हमारा निकल के आ गया एक पुस्तक का मूल्य है 7 रुपये। एक पुस्तक का मूल्य कितना निकल के आया? 7 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि ये सन 2019 के पेपर में आया, क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 रुपये और 5 पुस्तकों का मूल्य 7 रुपये, 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। इसमें भी वही करना है, 72 रुपये कम है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आइए देखते हैं, निकालते हैं। माना 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर x है, क्या है? x है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है? 7 पुस्तकों का मूल्य 72 पुस्तकों से कम है। 7 पुस्तकों का मूल्य जो है वो मूल्यों से 72 रुपये कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा पहले बनाएंगे इक्वेशन। तो यहाँ पे होगा, माना कि 7 पुस्तकों का मूल्य, यहाँ पे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे। 5 पुस्तक यानी कि 5x हो जाएगा। 5 पुस्तकें का मूल्य 5x = 7, और 7 पुस्तकों का मूल्य 7x माइनस कितना है? 72 है। माइनस कितना है? 72 रुपये कम है, ठीक है। फिर हमें वही करना है, यहाँ पे 5 का हमें पक्षांतर करना है। यहाँ पे 5 का हम जब पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 72, ये इधर आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पे इसकी जब माइनस हो जाएगा तो कितना रहेगा? जैसे ये हमारी पहले एक इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है पहले ये पूरी इक्वेशन बना ली, हमारी कितनी है? 72, ये माइनस के 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 का हम पक्षांतर करेंगे। जब हम यहाँ पे 5 का पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 2x, और ये 72 जो है वो इधर आ जाएंगे, 72 आ जाएगा इधर, यानी कि 72 = 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? इसे जो है हम इसे काटेंगे, 72 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? x, इसे काटेंगे तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 6 12, यानी कि 2 6 12, ये हमारा निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? ये तो हमारा निकल के आ जाएगा 36 रुपये, यानी कि 36 रुपये। अब यहाँ पे कहा क्या था? 72 रुपये ज़्यादा है, तो यानी कि हम इस 72 रुपये में
₹72 कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे जो है 32 को इसमें ऐड कर देंगे। 32 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 4 10, यानी कि हमारा जो है एक 5 कॉपियों का मूल्य कितना है, 5 कॉपियों का मूल्य जो है वो 104 था। 104 था, उसमें 72 कम था। 7 पुस्तकों का मूल्य जो है कितना, 7 पुस्तकों का मूल्य से ₹72 कम है। तो ₹72 कम है तो कितना था हमारा, ₹32 कम था। ₹32 मतलब 5 पुस्तकों का मूल्य कितना था, ₹32। 5 पुस्तकों का मूल्य कितना था, ₹32। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला देखिए, जैसे यहाँ भी समझ लीजिए आप, हमने किया है सॉल्व। माना कि 5 पुस्तकों का मूल्य है x = 5x। यहाँ पे हमने ये पहले इक्वेशन अपनी पूरी तैयार कर ली, इक्वेशन हो गई। ये 72 इधर आ गई और 5 का हमने पक्षांतर कर लिया, कट गया, तो हमारा 5 पुस्तकों का मूल्य निकल के आ गया है ₹36। कितना, ₹36। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दो संख्याओं का योग 48 है। दो संख्याओं का योग 48 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या की तिगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या हमें इसमें से ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। आइए, यहाँ कहा गया है पहली संख्या, दो संख्याओं का योग 48 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, यानी कि तो हम पहली माना कि दूसरी संख्या है x और पहली संख्या क्या है, यहाँ पे पहली संख्या इज इक्वल टू तिगुनी 3x है, यानी कि 3x। तिगुनी कहा है ना पहली संख्या, तो 3x हो जाएगा यहाँ पे 3x। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे तो हमारी ये पहली इक्वेशन बन के आ गई, यानी कि 3x। अब यहाँ पे क्या कहा था, दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना होगा, प्लस अब 2 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 आ गया। अब कितना है, दो संख्याओं का योग कितना था, 48। तो हमारी ये पूरी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये इक्वेशन बन के आ गई। अब इसका क्या करेंगे, हम इसे जो है काट देंगे। 4 से हम इसको काटेंगे, 48 को 4 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। हमारा कितना आ गया, बच्चों 48, यानी कि 3x इज इक्वल टू 20, सॉरी, यानी कि आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। अब इसकी हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 36, यानी कि हमारा निकल गया x इधर आ जाएगा और इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि तो हमारी क्या है, दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 36। कितनी निकल के आ जाएगी हमारी पहली संख्या जो है कितनी है, सॉरी दूसरी संख्या कितनी है, 12 है। और तो हमारी जो है दोनों संख्याओं का योग है 48। पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो इसमें संख्या हमें ज्ञात करनी थी, तो वो कितनी संख्या है, 36 है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। माना दूसरी संख्या x, ये नहीं है, माना दूसरी संख्या है x और पहली संख्या है हमारी तिगुनी संख्या बताई थी, तो 3x। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये इक्वेशन बना दिया, दो संख्याओं का योग किया, तो यहाँ पे आ गया 4। अब इसको हमने काट दिया, तो यहाँ पे 12 निकल के आया। तो हमारी जो है 12 निकल के जब आया है, तो 12 की 3 से गुणा कर दी, तिगुनी थी ना, तो दूसरी संख्या तो हमारी निकल के आ गई। अब इसकी हम जो है गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यानी कि दूसरी संख्या हमारी निकल के आ गई है 36। कितनी, 36। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया कि रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। मतलब रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु 7 वर्ष का अंतर है। दोनों की जो आयु है उसमें 7 वर्ष का अंतर है, रामू और श्यामू की। यदि श्यामू की आयु रामू की आयु की 2/3 हो तो रामू की आयु ज्ञात करो। तो जैसे दोनों की जो वर्तमान आयु है वो उसमें 7 वर्ष का अंतराल है, और यदि श्यामू की आयु जो भी है उसमें रामू की आयु की 2/3 हो तो रामू की आयु ज्ञात करो। तो हमें रामू की आयु निकालनी है। आइए देखते हैं, यहाँ पे है, जैसे कि देखिए, माना कि रामू की आयु है x, ठीक है, 14 वर्ष बाद श्यामू की आयु होगी, मतलब श्यामू की आयु कितनी है, रामू की आयु है कितनी, x, और श्यामू की आयु है 2/3, यानी कि 2/3 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, यानी कि इक्वेशन क्या होगा, x माइनस
2/3 ये हमारी, और यहाँ पे कितना इज इक्वल टू 7, मतलब 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष का अंतराल के बाद रामू की आयु कितनी होगी, 7 वर्ष बाद रामू की आयु कितनी होगी, यानी कि ये हो जाएगा। तो हम 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका यहाँ पे हो जाएगा ये, पहले हम इनका लेंगे एलसीएम। इनका हम जब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे इसका हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया, तो यहाँ पे जो एलसीएम ऊपर जितना होता है वही नीचे करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। तो आ गया 3x माइनस 2x अपॉन 3। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया इन दोनों का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। अब इसकी हम क्या करेंगे, कैटी गुणा कर देंगे, हम इसकी गुणा कर देंगे। यहाँ पे अपन में लिख लेंगे इसकी और इसकी हम कैटी गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी और इसकी कैटी गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, 7×21। यहाँ पे आ जाएगा 7×21, ठीक है, आ गया। और इसकी गुणा की तो कितना आ गया, अपन में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, सॉरी यहाँ पे जो है पहले ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 ये कट जाएगा, और फिर आ जाएगा यहाँ पे इसकी गुणा हो जाएगी इधर, तो आ जाएगा 7×21 और 2 अपन में आ जाएगा 2, यानी कि x, और ये x जो है इधर आ जाएगा। तो हमारा निकल के आएगा आंसर कितना, यह आ जाएगा हमारा, ये हमारी इतनी इसकी निकल के आ जाएगी। कितनी होगी आयु उसकी, हमारी जो है श्यामू की आयु कितनी निकल के आएगी, रामू की वर्तमान आयु होगी 21, कितनी होगी, 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष निकल के आ जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है हमने, यहाँ पे देखिए, माना कि रामू की आयु है 21 x, ये तो 21 मैंने बाद में लिखी हुई है, इस पर मत ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया, यानी कि रामू की आयु है x, और 7, यानी कि इन्होंने कहा है 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष का अंतराल है दोनों के बीच में जो है 7 वर्ष का, यानी कि दोनों 7 दूनी 14 वर्ष का अंतराल है। तो कितना होगा, 14 वर्ष श्यामू की आयु होगी 2 तिहाई है, यानी कि 2/3 है, 2/3x है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये इक्वेशन बना ली, इनका एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2x अपॉन 3। इसकी हमने गुणा कर दी, यहाँ पे इसकी गुणा की, तो यहाँ पे आ गया हमारा x 3×7=21, यहाँ आ गया, ये हमारा निकल के आंसर आ गया। ये इतनी हमारी इसकी आयु कितनी हो गई है, रामू की आयु हो गई है 7 वर्ष अंतराल में 21 वर्ष, कितनी हो गई, 21 वर्ष। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप मैं जो आप लोगों के से क्वेश्चन करा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है, मैं फिर कह रही हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन सारा जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उनको कम से कम आप जो है घर पे 5-5 6-6 बार अपने आप भी करके देखिएगा, ताकि जो है आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाए। मैथ का, मैथ जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बस केवल रिवीजन अच्छा से कर लीजिए ताकि अच्छे से आप लोगों को मैथ आ जाए। जितना आप ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपकी मैथ में उतनी अच्छी आपकी पकड़ बनेगी। और मैथ बस केवल एक कॉन्सेप्ट समझने की बात है, समझने की देरी होती है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ लीजिए आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कठिन होगा ही नहीं, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो बस आप लोगों से मेरी यही मतलब आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हर क्वेश्चन को घर पे कम से कम 5-5 6-6 बार करके देखिए, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। जब तक पेपर आए तब तक आपकी मैथ ऐसी आपके लिए इजी, इतना इजी हो जाए कि आप कोई भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एकदम से फटाक से कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 19 के पेपर में आया है। 2 संख्याओं का अंतर 14 है, 2 संख्याओं का अंतर 14 है 2 संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, मतलब बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, जैसे क्या है, माना कि 2 बड़ी संख्या बराबर x है, 2 बड़ी संख्या बराबर x है, और दूसरी छोटी संख्या बराबर y है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि -y इज इक्वल टू कितना है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंतर कितना है 14, कितना है 14,
ठीक है। अंतर दोनों संख्याओं का अंतर कितना था 14। तो यहाँ पे हमारी ये एक समीकरण हो गया, ये एक समीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एक समीकरण हो गया, एक समीकरण, ठीक है, एक ये समीकरण हो गया। अब अगला देखिए, जैसे है प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का आधा आधा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आ गया ये x/2 हो जाएगा, ठीक है, x/2 और पाई। अब यहाँ पे आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे ये अब यहाँ पे ये y और ये हो गया तो 2y हो जाएंगी, ठीक है, 2y हो जाएंगी यहाँ पे। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे कहा था, इसमें क्वेश्चन में कहा था दो गुने से 2 कम है, यानी कि यहाँ पे ये 2 हो गए, ठीक है, दो गुने से 2 कम है, 2 कम है, तो यानी कि 2y। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा निकल के, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे करते हैं, जैसे इसकी जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 4y, कितना होगा 4y आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, तो 2 गुने से 2 कम है, यानी कि 2 कम है तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब x का मान कितना निकल आया हमारा, x का मान इतना ये निकल के आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम समीकरण में जो x का मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे जो है एक समीकरण था, यहाँ पे हम इसमें रख देंगे x का मान यहाँ पे, ठीक है। जैसे आइए देखते हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला जो है समीकरण का मान वहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x का 4x की जगह पे आ जाएगा 4 बाई -4 इज इक्वल टू 14। कितना कहा था, 14 वर्ष, मतलब 2 संख्याओं का 14 अंतर है, तो 14 यहाँ पे आ गया। आगे देखिए, अब इसका क्या करेंगे, 4 का हम यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे। 4 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू जब हम 4 का यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये 4 जो है प्लस का हो जाएगा, और जो फर्स्ट में माइनस की यहाँ पे -22, एक जो पहले समीकरण में बाई थी वो यहाँ पे माइनस की बाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 18, ये हमारा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। अब इसकी हम इसे काट देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 3 तिछाक 18, यानी कि 22। यहाँ पे 3 से इसे काट देंगे तो आ जाएगा 6 तियाँ 18, यानी कि 6 हमारा ये निकल के आएगा समीकरण में। अब इसका बाई का मान रखने पर ये यहाँ पे जो है बाई का मान निकल आया। अब जैसे यहाँ पे देखिए बाई का मान, पहले x का मान निकला, अब बाई का मान निकल आया। अब यहाँ पे जब बाई का मान निकल आया है तो हम ये क्या करेंगे, बाई का मान भी समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे x का था x इंटू 6, बाई का मान कितना निकल के आया, 6 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे 14 निकल के आया है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये बाई का मान जो निकल के आया था वो यहाँ पे हमने इसका रख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है हम यहाँ पे 6 का पक्षांतर कर लेंगे। 6 का पक्षांतर करने पर हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 6 का जब हमने पक्षांतर किया तो यहाँ पे ये निकल के आ गया, ठीक है, ये निकल के तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 20, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या पूछा था, तो हमारा निकल के आएगा 20, यानी कि दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। तो दोनों संख्याएं कितनी होंगी, बाई होगी हमारी 6 और x होगा हमारा 20, कितना होगा, x होगा हमारा 20।